गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब जो है चुटर पुटर मैंने अपने काम कर लिए हैं और एक काम मेरा भी रह गया है। मेरी जो है गिलोय और आंवला ख़त्म है 3-4 दिन से और मुझे उनका कोई ब्रेक नहीं करना था, लेकिन क्या कर सकते हो, मेरा जाना ही नहीं हो रहा है उस साइड। और गीता को वैसे पता है शॉप पर, गीता भी आलस कर रही है कि उसको मालूम है, पर वो भी नहीं ला रही है। तो उसको काफ़ी दूर है ना, पैदल भी जाना पड़ता है, तो इस वजह से जो है भैया गुस्सा था अभी स्कूटी वाला मेरी गाड़ी में ऐसे आ रहा था रजनीकांत की तरह। तो गाइस जल्दी से मैं ये सामान पकड़ाऊँ, गीता को रेखा कर रही है वेट, उसको बोलो आए नीचे, मैं 2 मिनट खुद ही पकड़ा लेती हूँ यार। चलो गाइस, अब एक तो काम है हमें रेखा को मुझे वो कर, और आज मैं जाऊंगी अपने गुरुजी के मंदिर, आके तैयार होंगी पहले, क्योंकि फिर पसीना पसीना हो जाएगा। अब नहा तो ले, नहाऊंगी तो नहीं, पर जो है कपड़े भी तभी चेंज करूंगी मैं, क्योंकि मैं जब सब जगह जा रही तो मैं गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जाऊँ, ठीक है ना। जब मैं सारे काम कर ही रही हूँ, है ना, और क्या गुरुजी के मंदिर के लिए मेरी सर्जरी हुई है क्या, तो इसलिए आज मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। हाँ, कैब में जाऊंगी, कोई बात नहीं। पहले सोचा था मेट्रो में जाऊंगी, फिर सोचो कैब में चल जाती हूँ, मिलेगा तो मिलेगा ट्रैफिक। चलो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो गाइस, गीता को हो रहा है कि आज है ना मैं ये साफ़ कर दूँ। वैसे तो ऊपर उनकी वो करती है ना। आज गीता को देखो कितना सफाई, इतना सारा कूड़ा है, देखो कितना सारा ढेर कूड़ा है ना। अब धूप आ गई ना, जगह भी सूख जाती है। और नवाब को देखो, ये मुझे कहाँ से देख रहा है। नवाब, नब्बू, ये रखने से ऊपर ये सारे खराब हो जाते हैं गमलों में पानी डालने से। नब्बू बाय। चल गीता, मैं अभी आ रही हूँ, है ना। प्रिया आई थी अभी, अरे वो जाना था ना। ये कौन से फूल उग गए हैं, अच्छा लग रहा है ना। अब तुलसा जी भी नई लानी पड़ेगी, हमारी तुलसा तो पूरी सूख गई है। करी पत्ता कहाँ है, तू कह रही थी करी पत्ता हो गया है, ये भी सूख रहा है। पौधों में पानी भी डाल दे पाइप लगा के। कलर उतर गया मेरे कपड़ों से, देखो। हाँ, करी पत्ता देखो उगा तो दिया गीता ने थोड़ा सा तो मेहनत करके भाई। ये गुलाब है, रोज, ये तो रोज उगेगा। ये तो मैं काटा है, कटिंग की है। अच्छा, पर हमारे अभी बहुत छोटे छोटे बेचारे, इतने से ही हैं। तो गीता कह रही थी मंगा लो ब्लिंकिट पे, ब्लिंकिट पे आ ही नहीं रहा। गीता, इनमें तो पानी डाल दे तो सूखे ही पड़े वो वाला। गाइस, मैं मिलती हूँ, रेखा को फ़ोन करूँ, बुलाऊँ और जाऊँ मैं। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राखी ठाकुर व्लॉग। और नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो आप। ये मार गए बलून। और अब मेरा क्या हुआ, ये देखो मेरा हाथ, ये देख लो, ये देखो मेरा, कैसे कितने गंदे बच्चे हैं। ये शुक्र करो मेरे टांगों पे ही मारा है, वो फुट गया पहले ही। मैं उल्टे काम कर रही हूँ, वो गुब्बारे मार रही। रेखा कह रही तू उल्टे काम क्यों करती है बताओ। मैंने तो अभी फ़ोन खोल रही था, पहुँच रही थी मैं अपनी शर्ट से, तो मैं बच गई हूँ। फ़ोन की कवर पे लगा, कह रही उल्टे काम क्यों करे, बताओ ये मैंने उल्टा काम क्या करा है? तो गाइस, अब ये ठीक है, अब हम गुजिया लेने आए हैं, और इनकी गुजिया बहुत अच्छी है पूजा नमकीन वालों की। और जो है मैं गुरुजी का मंदिर पहले 4 बजे 3:30 बजे भी खुल जाता है, कह रहे हैं विंटर्स में खुलता है और गर्मियों में 5 बजे खुलता है। तो मैं कोई बात नहीं, बाहर से ही ये जल प्रसाद की बोतल उनसे लेके और मत्था टेक के आ गए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं। हमने सामान रखा घर पे, अब करने लगी रेखा को फ़ोन, और हमें कहीं जाना है। वैसे तो रात हो चुकी है, लेकिन क्या करें, उसके बाद फेस्टिवल है, होली है, तो हम नहीं जा पाएंगे, तो टाइम नहीं है। अब आज ही है जो टाइम है, तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और जो है अब मैं कर रही हूँ उसको फ़ोन। वाह, ओ देखो लग रहा है चंद्रमा, धुंधला क्यों दिख रहा है, वैसे तो क्लियर है। मून, इसका फ़ोन ही नहीं आया खुद से कि तो आई नहीं, रख के सामान। गाइस, आपको मिलती ब्रेक के बाद। और इसकी गली में तो इतने बलून मारते हैं, मेरा तो ये बच्चे कहती जो से पेट में मारा। थैंक गॉड मैं अपना वीडियो चालू करने के लिए मैंने फ़ोन पहुंच रही थी, मतलब वीडियो चालू करी तो मेरे को फ़ोन वो लग रहा था ब्लर ब्लर,
चलो गाइस मिलती हूँ ब्रेक के बाद। आ गई हूँ, मुझे लग रही है भूख। मैं खा रही बनाना, प्रसाद मिला था, ये पड़ा मेरा माइक्रोवेव के ऊपर, 2 केले मिले थे। मैं गीता वगैरह तू खा ले। और मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैं गुरुजी के मंदिर पहुँच गई 4 बजे, 3:45 उल्टा। मुझे लगा 3:30 4 बजे जो वो होता है मंदिर खुल जाता है, उन लोगों को विंटर्स का टाइम है। और आपको भी बता रही हूँ समर्स में 5 बजे खुलेगा। मैंने बोला भाई 1.25 घंटा इतनी कड़कती धूप में मैं यहाँ खड़ी रहूँगी। और फिर कैब से गए तो मैं बाहर से इधर मत्था टेक के आ गए हम लोग। तो उन्होंने उनको बोला कि एक जल प्रसाद दे दो, उन्होंने हमें जल प्रसाद दे दिया। और अब फिर मैं आई हूँ जल्दी जल्दी में, 2-3 फ्रेंड्स के घर गए, वहाँ पे चाय बिस्किट खाए। तो सुबह का मैंने फल फ्रूट ही खाया हुआ है और एक रस खाया हुआ ना। तो अब मैंने थोड़े से दाल चावल खाए। तो दाल है मेरी हैवी वाली दाल मखनी, मैं ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि नुकसान ना हो जाए, अभी मना है। अब मेरे लिए गीता स्पिनच का सूप, पता नहीं पीते हैं कि नहीं मुझे, लेकिन कुछ नहीं होता। 1 प्याज डाल दे, 2 ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 1 डालेंगे। 1 ग्रीन ऑनियन डाल दे, थोड़ा लहसुन। बहुत बताओ, बहुत रहेगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो बस एक ये ठीक है। इसको काट ले और छोटा छोटा, और लहसुन डाल दे इसके साथ ही, है ना। और क्या डालूँ? सीटी। हाँ सीटी लगानी है। और इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दे, और प्याज हो गया, और ये हो गया, और जो है नमक डाल के 1 छोटा वाला चम्मच, ठीक है। और इसमें डाल दे तू आधा गिलास पानी या 1 कटोरी पानी स्टील की, और इसको लगवा दे 1 सीटी। उसके बाद इसको पीस देना, 1 चाहे 2 सीटी, ठीक है। और फिर इसको पीस देना और मेरे को दे देना तो सूप सा गाढ़ा गाढ़ा ही सब्जी जैसी, है ना। तो मुझे कुछ आधार हो जाएगा भाई। और देखो गाइज, मेरे जो है सर्दियों में क्या होता है कि तुलसी और जो है मेरा करी पत्ता पूरा विंटर्स में जो पूरा वो हो गया। अब मैं ना एक बड़ा सा खरीद के लाऊंगी, कितना इतना तुलसी का, जैसे फिल्मों में भी होता है ना, वैसा इतना बड़ा लाऊंगी स्टैंड। तो मैं ये खरीद के लाई हूँ क्योंकि मैं ब्लिंकिट से, क्योंकि हमारे घर में पोहा बहुत बनता है, उसमें भी करी पत्ता डलता है। साउथ में ऊपर का रोज ऊपर प्रीति से आशीष भैया के घर से मंगवा के बेचारों का करी पत्ता हम ही खा जाएंगे क्या है। और ब्लिंकिट वगैरह पे भी ख़त्म है, तो इसलिए। और इधर साथ वाले हमारे काल रहे हैं राजीव भैया, उन्होंने उनके भी रोज तोड़ के उन्होंने भी यहाँ से गमला डाल दिया, हमारी दीवार पे था। सबके करी पत्ता हम यूज़ कर लेते हैं, हमारा करी पत्ता ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं करी पत्ता भी लाई हूँ छतरपुर रास्ते में से भैया का। भैया 1 मिनट रोक देना, कैब में गई थी। ये देखो, ये हमारा गुवाहाटी का गिफ्ट ममता ने दिया है, बहुत अच्छा, ये गुड लक। और ये हमारा असली है, ये गुड लक, ये मेरा असली गुड लक है। ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरा छोटा बेबी है, ये मेरा बड़ा प्यारा बेबी है। ये बंदा रहता है, खोलो तो ये तंग करता है। ये मेरा कुच्चू है, ये गंदा बच्चा भी है, ये गंदा बच्चा भी है। इसके लिए देखो कितना बुरा हाल करके रखते हैं। वो देखो बॉल का सही, हमेशा हम लोग बेडशीट बिछा के रखते हैं क्योंकि इसके नेल्स इतने नुकीले हैं, इसके नेल से ना कपड़ा फाड़ देता है इस वजह से। और गीता देखो क्या देख रही है, नज़ारा, पता नहीं क्या है नज़ारा, भगवान जाने। तो आज जो है अब गीता मेरे लिए सुबह, गीता इसको बहुत अच्छे से धोना 5-6 बार, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए दोबारा। मेरे गॉल ब्लैडर ही नहीं है मेरा, तो इसको भी धो लिया ना, प्याज को, इसको भी दो साथ में, कोई बात नहीं, इसको खाली काट देना। हाँ नहीं, धोने में क्या चटनी होगा, धोने में चटनी हो जाएगा। तो अभी गाइज गीता मुझे रेखा बोलती अभी रहने दे, भी मत जा, 1-2 काम हो रहे हैं वो भी कर ले। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं सुबह 11 बजे के निकले, अगले रात के 11 बजने वाले हैं। अब मैं अपने घर जाऊंगी, और कल तो फिर जो है हम लोग नहीं, परसों होली पे कर लेंगे सब काम बाकी के, क्योंकि कल भी एक प्रोग्राम है होली का ग्रोहा का, तो फिर सब लोग तो उधर ही होंगे, हमें 1-2 से मिलना था, तो हम मिलेंगे परसों। गीता ये कितना गंदा सा कपड़ा यहाँ मत टांगा कर, सारी जगह कपड़े टंगे, अच्छे नहीं लग रहे। देखिए ये एक आधा बस टांग ले, जैसे ये टांग ले, है ना, हाथ पोंछने के लिए एक टॉवल बहुत है। और इतने कपड़े हर ये कपड़ा एक ये कपड़ा, एक वो कपड़ा। मैं दूर से वीडियो बना रही ना, गंदी लग रही है, कपड़ा ही कपड़ा। और आज गीता ने नीचे से डस्टबिन भी वहाँ की पूरी सफाई करी है, डस्टबिन धोया है, तो आज इसने गीता ने बाहर ही रखा हुआ है।
गीता मेरे लिए सूप बनाएगी बढ़िया सा, और भूख लग रही है बहुत तेज। तो गाइस अब जो है तन्नू के रूम में एक कॉकरोच क्या निकल आया, उसकी वीडियो बना के भेज रहा है फोटो, पता नहीं कहाँ पे बेड पे चल। मेरे कमरे में तो कॉकरोच भी आ गई, कीड़े चल रहे हैं मेरे घर में। मैंने बोला कीड़े हैं तो पूरा भैया साल का वो कराते हैं, पैकेज लेते हैं, और रोज वो आता है, वो क्या नाम है, पेस्ट कंट्रोल वाला हर महीने आता है। तो तेरा कमरा ही लॉक होता है तो हम क्या करें? और क्या वो नाली में से कीड़ा नहीं आ सकता क्या? हमारा ग्राउंड फ्लोर है, मेन नाले में से कीड़ा भी आ सकता है? और मेरे को वीडियो बना के भेजा इस बेडशीट की कि मेरे तो घर में कीड़े चल रहे हैं। मैंने कहा होए इतनी शर्म आई, कीड़े चल रहे हैं, पूरा घर क्लीन पड़ा है और कीड़े चल रहे हैं इसके, बताओ। ये एक कीड़े की फोटो भेज रहा है मुझे, छोटा सा एक था, एक आजकल के बच्चों को होएगा, हे भगवान। और जब मैं इस घर में मेरी शादी होके आई थी ना, किचन में इतने सारे छोटे छोटे कॉकरोच, मैं चीखे ही मारती रहती थी। फिर मेरा कॉकरोच का डर भी हट गया है, और छिपकली भी, मैं छिपकली का डर भी हट गया। इतना डरती थी मैं छिपकली से भी, छिपकली का भी डर हट गया। मेरा कलर उतर गया क्या सूट से? है उतर गया पूरा कलर, मेरा कलर उतर गया क्या? तूने सूट धोया ये शर्ट से उतर गया? शर्ट पे ज्यादा था भाई, दुपट्टा तो क्लीन हो गया, शर्ट भी होगी क्लीन। कहाँ शर्ट? जो मेरे इसका कमीज सूखा नहीं क्या? वो नहीं सूखा था ना, वो अच्छा पूरा साफा हो गया, देख लो। ये तो साफ हो गया, हाँ वो भी साफ हो गया मैं। चलो फिर सही है। वैसे था तो गुला ली, पर इतना महंगा सूट महंगा, ये तो खराब ही हो जाएगा। और वो तो शर्ट थोड़ी श्रिंक भी हो गई है इसकी, धोया तो हमने इजी में था। हाँ छोटी शर्ट हो जाती है। आए कपड़े भी चेंज करूँ, कर लो रेस करो। अलमीरा से निकल चेंज करूँ। हाय भगवान हाय 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 क्यों कर रही हूँ मैं? हाय 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 है गीता, क्यों कर रही हूँ मैं हाय हाय? अरे यार ये टॉवल, तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ये ना हो कि जिस तरह मौसम बदलता है, तस्वीरों को भी देखा है रंग। अरे भाई कहाँ रखा है इसने? ठीक है ओके गाइस, मुझे तो मिल नहीं रहे हैं अभी, गर्मी के इसने नाइट सूट निकाले ही नहीं है, क्या पहनूं मैं? अच्छा ये तो मेरी वो है, चलो गाइस अब जो है मिलती हूँ मैं आप लोगों से ब्रेक के बाद, और मैं देखती हूँ मेरा सूप कैसा बना है, आपको दिखाती हूँ। अब मैं बेड पे नहीं खाती, आप लोग भी बेड पे मत खाया करो। आप इसको वहम कहो, अहम करो, कहो जो भी मानो। जो हमारे जो है हिंदू धर्म में से बोलते हैं कि बेड सोने की चीज़ है, जो चीज़ जहाँ बनी है तो वहीं करना चाहिए। तो हमें बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। हम बेड टी फिर भी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, अदरवाइज़ हमें, मैं बहुत जो है जब से नवाब आया तो मैं खाना बेड पे ही खाने लग गई। तो मुझे कुछ ऐसा वहम आया कि जो है शायद इसी वजह से कहते हैं उनकी मेडिसिन्स नहीं छूटती है, कोई ना कोई दवाई खाता रहेगा, चाहे वो कोल्ड की खाए, बुखार की खाए, सर दर्द की खाए, उसकी मेडिसिन चालू रहेगी, चाहे उसके मेजर हो चाहे स्मॉल हो, तो रहेगी उसको प्रॉब्लम, मेडिसिन उसकी चलती रहेगी। जो बेड पे खाना खाता है उसको मरीज, तुम मरीज खाता है बेड पे भाई, हम सही हैं चलते फिरते, तो हम क्यों खाएंगे बेड पे बताओ? तो मैंने भाई डाइनिंग टेबल तो मैंने हटा दिया था अपना, तो अब डाइनिंग तो रहा नहीं। और फिर नवाब के आने से मैं अपने बेडरूम में लॉक हो चुकी हूँ, अदरवाइज मैं पूरा दिन सोफे पे रहती थी बाहर ड्राइंग रूम में, आते जाते ऊपर कौन जा रहा है आ रहा है मुझे सब पता होता था। और जब से नवाब आया, क्यों क्या है, अगर मैं उधर खाऊंगी, जो जब तक खाऊंगी वो भौंकता रहेगा, बार्किंग करेगा, और फिर क्या है कि इरिटेशन होती है और कंफर्टेबल नहीं रहता। और अगर खुला छोड़ो तो वो खा एकदम से, चाहे खाने पे नहीं आता, इतना समझदार है, लेकिन सोफे पे चढ़ेगा, परेशान करेगा। तो मैं क्या करती थी कि मैं बेड पे ही खाने लगी दिन रात, बेड पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, बेड पे लंच हो रहा है, बेड पे ही मेरा डिनर हो रहा है। तो मुझे ऐसा वहम आया कि तब से ना कभी मेरा वाइट स्पॉट्स, अभी कोई स्टोन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आई हैं। और मे भी आती तो सबके ही हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के पीछे जो रीज़न है ना, उस तक तह तक जाते नहीं हैं।
बहुत सी हमारे खुद के भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम खुद भी जो 70% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे खुद के जो है जो मिसमैनेजमेंट होता है हम उस वो भी हमारा जिम्मेदार है। आज मैं अपने खाने को, आप एक बार बताओ, मैं जब वेजिटेबल्स लाती हूँ, वेजिटेबल्स लाते हैं हम लोग, जो सामान मंगाते हैं हम एक से एक महंगा सामान मंगाते हैं, एक से एक महंगी सब्जियां मंगाते हैं। उन सब्जियों को मैं जितना मर्जी टायर्ड हूँ, मेरी सास ने मुझे सिखाया था, हम इतना थक भी जाते थे ना, आती उन सब्जियों में इतने केमिकल्स होते हैं, गंदी जगह पे होते हैं, आपको देखा होगा खेतों में लोग फ्रेश भी होते हैं। तो मेरी सास बोलती थी पहले इनको पानी में डिप कर दो, इनको वॉश करो। हम उनको वॉश करते थे। वेजिटेबल्स धोने वाले भी आजकल इतने आ गए, उस टाइम तो हम चलो वैसे ही वॉश करते थे, और 2-3 पानी से निकाल के हम फैन चला देते थे, उनको सुखाते थे, उनको दोबारा फ्रेश चीज उस पॉली बैग में बंद करके रखते थे, फिर दोबारा खाना बनाते, फिर से टमाटर और सब्जियां सब धुलती थी, घिया विया जो भी होगा वो धुलता था, वॉश होता था। तो इतनी मेहनत करती हूँ, आज भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ। अभी मैं परसों सब्जियां लाई हूँ गीता के साथ जाके, तो गीता ने वो सब्जियां मैं गीता पे छोड़ के आ गई, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी और मैं पूरा दिन घूमती रही। अभी 2 दिन पहले की बात है, तो मैं सीधा आके लेट गई थी। तो गीता में हिम्मत नहीं हुई कि उनको वेजिटेबल्स को धो दे, लेकिन अगर मैं होती तो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सास बोलती थी चाहे तुम मर जाओ मुझे कोई लेना देना नहीं है, सब्जियां लाए हो धुल के ही मेरी फ्रिज में जाएंगी, हरी मिर्चें धो सुखाओ और फिर रखो, चाहे नींबू। तो मैंने इसको पूछा कोई बात नहीं, तो रख दे, सुबह धो दी, मुझे नहीं पता। वो बोली मैंने धो दी, बट मेरे को बड़ा वहम आया कि मेरे फ्रिज में सब्जियां बिना धोए गई हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे एक आलस की वजह से। और देखिए मैं हमेशा आते सीधा मैं खुद धोती हूँ, गीता को मैं धोने की, मुझे पता है वो बच्चा आलस करेगा, लेकिन मैं आलस कभी नहीं करती हूँ इस मामले में। तो तन्नू बोलता है मम्मी आप है ना सब्जी मंडियों में भागते हो, सब्जियां लाते हो, और आपकी वजह से ही आपको पथरी हुई होगी, आप गंदी सब्जियां खाते हो। मैं तो पागल है, सबसे महंगी सब्जियां, सबसे महंगा राशन हम लाते हैं, तो जो है हाँ, लेकिन हाँ वो हम खाते थोड़ी हैं, हम तो खाते नहीं, हम तो बाहर खाते हैं, होटलों में खाते हैं, एक दूसरे के घर खाते हैं, या कहीं और खाते हैं, उनमें पार्टियों में खाते हैं, एनिवर्सरी में खाते हैं, तो बाहर हलवाइयों ने बना होता है, हमें क्या पता वो धो रहे हैं कि काट रहे हैं होटलों में और यहाँ पे। तो आधा तो गंदा खाना हम वहाँ खाते हैं ना कि घर पे खाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, क्योंकि हम आज, मैं 90% बाहर खाना खाती हूँ और सिर्फ 10% घर खाती हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबल है बाहर की जो खाने, ना कि घर के। चलो गाइज मैं मिलती हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि फ़ोन आ रहा है। बाय बाय, सी यू। हेलो फ्रेंड्स, मस्त सूप बनाया है गीता ने स्पिनच का, मैं आपको बता नहीं सकती, आपको दिखा, फिनिश हो गया है। क्या मैंने इसमें डाला है, इसने, मैं इतना मेहनत करती थी, पालक पनीर बनाती थी, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनती होगी जितना ये सूप की टाइप सब्जी बनी है। इसमें मैंने इसको ग्रीन ऑनियन, स्प्रिंग ऑनियन और स्प्रिंग गार्लिक दोनों डलवा दिए मैंने, मतलब हरा प्याज और हरा लहसुन, और जो है पालक डाल दी, नमक डाल दिया और सीटियाँ लगवा दी और उनको पीस दिया। मस्त मज़ा आ गया, बड़ा बाउल भर के मैंने खा लिया। अब मेरे मांगी ताकत पालक की। तो अब जो है मैं अपनी लूँगी, और टीवी तो मेरा चल ही नहीं रहा, डाटा रिट्रीविंग, गीता ये ले जा, टीवी बंद करो। मैं यार कपड़े भी सब फैले हुए। अब मैं यहाँ पर खाना खाती हूँ। अब ये मेरा डाइनिंग टेबल है, दिस इज़ माई डाइनिंग टेबल। गीता ले ले, पी लिया मैंने, बहुत सारा था, सारा खा गई मैं। आगे वो नहीं खाया जा रहा, सांस ही नहीं आ रही। अब ये देख लो, गीता को खत्म करना। गीता कितना खिलाती है तुम लोगों को नहीं पता, गीता खुद कुछ नहीं खाती, देख लो कितनी पतली है, और मेरे को सोचती है मैं इतना खा लूं। मोटी है ये, देख लो गाइस, सूखी हड्डी है ये। मेरे को तो पता भी नहीं खाना भी खाती है कि नहीं खाती, भगवान जाने भाई, मैं तो घर ही नहीं होती। ये मोटी क्यों नहीं हुई आज तक, मेरे यहाँ पे जो लड़की है वो मोटी हो गई, ये पतली हुई है उल्टा, ये मोटी आई थी, थोड़ा सा ठीक थी तू, अब पतली हो गई। यार बेचारा विश्वजीत सोचेगा इसके घर वाले भी इसको पता नहीं खाना देते थे कि नहीं देते थे। गीता मेरा नाम बदनाम करेगी, देख लो भैया जाके। नहीं, बदनाम नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगी, होएगी। अब गाइस आप बताओ, जो यहाँ पे आएगी लड़की मोटी होएगी, वो जाएगी पतली होएगी, तो उसके घर वाले क्या सोचेंगे, इसको खाना ही नहीं मिलता था वो, या कितना ही काम कराते होंगे 10 लोगों का। उसको मालूम है ना। गीता देख मुंह के छुपा रही, पहले बता। पहले तो बहुत बोलती थी इसमें फोन में घुस घुस के, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, देखो अब हम ये बना रहे हैं। अब क्या हुआ देखो गाइस, वो देखो
फ्रेंड्स वो दीवार दिख रही है, है ना देखो। नहीं खाया जा रहा। पेट ऊपर पूरा भरा के दिया था ना तूने। नवाब को डाल दे, इसमें बहुत ताकत होती है। हाँ, और ये सारा देखो हमारी नवाब ने दीवारें खाई हुई है। क्या करे, हमारा घर का क्या हाल कर रखा है कीड़ा गीता। भी आ रहा है देखो, पूरा पानी भी आ रहा है। और ये ऊपर वालों का पानी भी तो आ रहा है। मेरे को तो गीता ये सूखा लग रहा है कि गीला लग रहा है, पहले गीला तो लग गीला हो रहा है। हाँ, मेरे पूरा फूला फूला है ना, मैं देखो। क्या करे, देखो ऊपर हमारी पूरी ये छत पे पानी आ रहा है। ये देखो ये सब टूटेगा, क्या करे। मैं तो घर पे अभी पैसा लगा, फिर से लगाएंगे क्या। दीवारों में भी क्रैक आ रहे हैं यार, घर ही पूरा गिर जाएगा क्या। क्यों लिया ग्राउंड फ्लोर। ये देखो, ये देखो, दीवारों में भी क्रैक्स आ रहे हैं। ये तो हम जब वो कराएंगे ना वाइट वॉश, तो पूरा वो सही करेगा। लेकिन है ना, कराएं कैसे जब तक पानी ऊपर से बंद ना हो। तन्नू कह रहा है मेरा रूम सही कराओ, कैसे करा दूं, पहले पानी तो बंद हो। वही तो, आप पैसा लगाते रहो, पानी आते पानी कितना पैसे लगाए, अभी तो 8 लाख रुपए लगाए थे, 8-10 लाख रुपए लगाए 8 थे। लाख 10 लाख तो हैं? मैं तो कह रही हूँ इसी टूटे घर में रो भाई। मम्मी तो देखो टूटे। कंजूस की बात नहीं है यार, ये दीवारें जब तक पानी से बहता रहेगा कैसे इस घर, गीले घर को कौन बनाएगा। एक काम करो, तनुया का शादी होगा ना तो नया घर ले लो। तो एक बार बता, वहां पे सीलन आ जाएगी फिर नया घर लेंगे। सारे घरों में दीमक है, सारे घरों में सीलन है। मियाँ वाली में क्या, पूरी दिल्ली में सबके घरों में दीमक सीलन, दीमक सीलन। चाहे कोई अपने आप बना रहा है, चाहे वो बना बनाया घर खरीद रहा है। बता कब तक भागेंगे। और गंदे पड़ोसी हो तब भी आ रहे हैं, क्या पता इससे भी खूंखार पड़ोसी मिल जाए। इसलिए घर छोड़ना तो कोई वो नहीं है। क्या हो गया इसका, कोई तो कभी तो वो निकलेगा ही, है ना। पहले तो खूब टपकता था पानी, अब इन्होंने किया तो है, पर वो कहते हैं हमारा नहीं है पानी। क्या बोले, अब कहाँ से आ रहा हो। तरफ भी पूरा गीला गीला वही है तो, ना, दूसरे सामने वाला घर में भी ऊपर से पानी आता रहता है। बेचारे किराएदार भी हमें कुछ नहीं बोलते। क्या क्या करे, आता क्या है नहीं, ये करे। रात को आता है ना, इसलिए उन लोगों को दिखता है। कभी भी कभी कभी आते हैं वो। चलो गाइज, मिलते हैं अब ब्रेक के बाद। गीता को तो आ रही है शर्म, मुंह छुपाया हुआ है। गुड नाइट, बाय बाय, कल सुबह मिलेंगे, कल सुबह मिलेंगे। अब बाय बाय, गुड नाइट। मैं वीडियो को मर्ज करूँ। पता है गीता आज क्या हुआ, रेखा आंटी और मैं ना ये सामान लाई हूँ ना, तो उनके घर जा रहे थे। तो ना मैं ना वीडियो बना रही थी इसमें, मैंने कहा चल मैं वीडियो बना लूँ। रेखा आंटी मना भी कर रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने एक वीडियो तो बनाई थी। गुरुजी का मंदिर गए थे, वहाँ तो रह ही गया, भूल गई। वैसे वो लोग ना चिक चिक करते हैं, बड़ी मुश्किल से छुप के फ़ोटो लेनी पड़ती है। वो लोग फोटो भी नहीं खींचने देते गुरुजी के मंदिर की। तो चल मैं बना लेती हूँ। मैं बनाने लगी तो मैंने देखा थोड़ी धुंधली सी आ रही है, फ़ोटो क्लियर नहीं है। मैं कैमरा साफ़ करने लगी, थैंक गॉड कि मैंने अपने ऐसे पेट के पास कैमरा से सिर्फ साफ़ कर दी। इतना जोर से 2 बाइक वो जा रही थी स्कूटी, उसमें 3-3 4-4 लड़के बैठे, उन्होंने इतना जोर से बलून मारा। अगर मेरे पेट पे ये फ़ोन नहीं होता तो मेरे पेट पे इतना जोर से बलून लगता, तो हल्ला करना चाहिए था ना। और ना मेरे तो हाथ और फ़ोन पे फूटा और मैं बच गई। रेखा आंटी बोली कि तेरा कसूर है, तेरा कसूर है। मेरा क्या कसूर है, उनका कसूर है। वो किसी को भी मार रहे हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। पर मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने तो हंस के डाल दिया। लेकिन जब तन्नू छोटा था ना, और तन्नू जब ऐसे फोड़ता था तो लोग लड़ने आ जाते थे, घर ढूंढ ढूंढ के आते थे कि कौन सा घर है इसका, कौन सा घर है। मैं अलग तो हल्ला ही कर देते। मेरे को तो बहुत दुख हुआ। मैं कहा थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया कि मेरा ये कैमरा और हाथ था आगे, मैं से पूछ रही थी तो इस पे फुट गया। और लेकिन मैं ऐसा नहीं कि उनका घर ढूंढो, भागो, जाओ, उनकी मार पड़ाओ। मैं चल कोई बात नहीं, होली है, उनका भी क्या कसूर है। तो अदरवाइज पर हादसे भी हो जाते हैं। तो मेरे तन्नू के लिए तो लोग घर पूछ पूछ के आ जाते, मारा कैसे बलून, कौन कौन सा लड़का है, कहाँ रहता है, घर आ जाते थे। बहुत लड़ाई होती थी। मैं तो घर नहीं करती थी पर सुनना तो पड़ता ही था। मैं ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। लड़ती तो नहीं थी, मैं बोलती चलो आने दो, मैं उसको बताती हूँ, क्या आने दो बताती हूँ, क्या आने दो बताती हूँ। मैंने बोला अब क्या करूँ बताओ। अपने आप को ला मुझे मार लो भाई, क्या हो सकता है ना भाई। तो तब तो मैं घर के अंदर ही रहती थी, तब तो कोई ज़्यादा लोग मुझे नहीं जानते, तब तो हम लोग घर में ही नहीं रहते, बाहर ही रहते। गीता ने बनाई है दाल मखनी गाइस, मैंने खाए थे दाल मखनी और चावल। दाल मखनी बनी बहुत बढ़िया, लेकिन गीता ने बनाई आधा कुकर भर के। अब ये लोग खाएंगे 2 दिन। और सफ़ेद छोले भी कल के भिगो रखे हैं, वो तो इसने सही भिगोए हैं। अब ये कह रही दाल फूल गई, भगवान जाने। कितनी बनाई थी तूने? मैं थोड़ा ही डाला ना, 1 कटोरी। हाँ, 1 कटोरी नहीं, मुट्ठा इतना। वही तो, कितनी दाल, आधी कटोरी। वो आधा है वो। और तन्नू का कुछ आता पता भी नहीं, खाएगा क्या क्या करेगा, क्या आएगा भी क्या करेगा। आएगा तो
जरूर होगा, सुबह हो आएगा। अभी फ़ोन करती हूँ उसको, तन्नू को भी, कहाँ पे है, खाएगा नहीं खाएगा, नहीं खाई तो ये खाना कितना सारा बच्चा रहेगा। वैसे दाल मखनी अगले दिन बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरी मम्मी तो फालतू बनाती थी हमेशा दाल मखनी, अगले दिन हम उसके साथ पराठे खाते थे ना, तो इतनी स्वाद हो जाती है अगले दिन। और साग है और ये दाल मखनी, नहीं, ये बासी ज़्यादा स्वाद लगते हैं। आज बनाएगा ना, आज का टेस्ट ही नहीं लगेगा, जो कल बहुत टेस्टी लगेगी, सुबह इसका टेस्ट बढ़ता है, हमेशा याद रखना गाइस। आप कभी ना साग, मेरी मम्मी क्या करती थी, साग को जैसे हमने तड़का लगाया, बन गया साग, ठीक है, तो हमने खा लिया। उसके बाद जैसे हमने दिन में बनाया, फिर रात को भी है ना वो साग, उसको दोबारा छोंक लगेगा, फिर वो बच गया ना थोड़ा, उसको सुबह दोबारा छोंक लगेगा, वो उसका टेस्ट बदलता जाएगा और टेस्टी होता जाएगा। हर बार बिना छोंक के हम नहीं खाते थे, मतलब कि तड़के के। मतलब जब खाओगे फिर लहसुन अदरक प्याज टमाटर, फिर लहसुन अदरक प्याज टमाटर, ऐसे करके छोंक 2 लगेगा। 3 4 हाँ, भले तुम, मैं कहती हूँ टमाटर हरी मिर्च का लगा दो, नहीं तो लहसुन अदरक का लगा दो, भले एक जरा सी हींग का लगा दो, लेकिन छोंक लगेगा, ऐसे होता था। और दाल मखनी को छोंक भी नहीं लगानी, लेकिन तुम उसको वैसे ही उबालोगे ना सुबह दोबारा और उसको खाओगे, उसका टेस्ट बढ़ चुका होगा, बहुत टेस्टी लगती थी। पर अब मेरा नहीं खा सकती, मेरे मुंह पे टेप लग गई, बासी तो और भी नहीं खाऊंगे, क्या कर सकते हैं। गुरुजी को बोलती थी ना, गुरुजी मुझे पतला कर दो, मैं दोबारा मोटी होगी, पतला कर दो। गुरुजी ने मेरा वो हो जाएगा ना, सही कर दिया, पर सही कर दिया। अब खा नहीं सकती मैं ज्यादा, मेरी खुराक बहुत थी, इतने बड़े बड़े बाउल भर के ना, मतलब कि 4 बंदों का खाना मैं खा लेती थी। मैं ही खिलाता था। हाँ, ये इतना बड़ा बड़ा बाउल भर के थे तो सब खा ली, कोई नहीं खा सकता इतना खाना, मैं खाती। लेकिन अब जो है ना, उस खाने को देख के भी घबराहट होती है, और जब मैं खाती हूँ ना तो इतने से खाने में पेट भर जाता है, दिखने में पेट भर जाता है पेट, एकदम खाया नहीं जाता, थक जाती हूँ खा के और पसीने निकल जाते हैं। फिर भी थोड़ा पतली हो गया। अब पतली भी हुई हूँ मैं, गॉल ब्लैडर के बाद पतली भी हुई हूँ थोड़ी। और थोड़ा हाँ, 2 ही किलो कम भी हुआ था ना। और ये हो गया 3-4 किलो कम हो गया मेरा, एक दिन चाप मतलब मेरा 73-74 हो गया था मेरा पता वेट। है गाइस, एक दिन चाप खाया था मम्मी ने, फिर कितना हाल हो गया था, 1 किलो बढ़ेगा था, 1 किलो बढ़ेगा, आधा किलो था। हाँ सुनो गाइस, मैंने उस दिन 2 चापे खाई, सब्जी 2 चापे और आलू की चाट भी खाई थी, ठीक है, बाहर का मैंने खाया, और मेरा 1 किलो वेट बढ़ गया भाई। उसको सही करने में 2 दिन लग गए मुझे। मैंने कहा ये इतनी, क्योंकि चाप क्रीमी भी बहुत थी, उसमें घी मक्खन भी बहुत था, लेकिन क्या 2 चापे इतना वेट बढ़ा देंगी। अभी आज भी वेट करती हूँ। हाँ, अब फिर कल नॉर्मल आ गया था, कल नॉर्मल, फिर वापस 69 पे आ गया था, और नहीं तो 70 हो गया था। आज मैंने देखा ही नहीं, देखती हूँ वेट कितना है, बताती हूँ, दिखाइयो स्केल ला, आराम से खिंचकाना, मतलब कि नहीं तो उसका सेल हिल जाता है। देखती हूँ गाइस मेरा वेट कितना है, 70 तो नहीं हो गया होगा, 70 ना हो भगवान, आज भी मैंने खाया तो बहुत है। कंफ्यूज हो रहे हैं आप। हाँ तो कोई बात नहीं, जो है इसमें क्या है, मैंने बड़ा मिस वर्ल्ड बनना है। लो गाइस दिखाते हैं आपको, 0 आ गया, सीधा खड़े होते, 70, फिर 70 पे आ गया गाइस, 70, फिर 70 आ गया मेरा वेट। फिर ये वाला क्या है, 11 में क्या 0.45, फिर 70 पे आ गया भाई। पॉइंट, रुक जा, मैं ना थोड़ा सा सुसु करके आती हूँ कब तक। अब भाई पेट के अंदर मेरे को सुसु भी तो आ रहा है, पानी भी पिया है मैंने, सब्जी भी खाई है। रुक जा, मेरा पेट बढ़ गया मम्मी, क्यों बढ़ गया? मुझे ऐसे लगता है कि मैं ना रात को वेट खा के करती हूँ तो वो बढ़ जाता होगा। अभी खाना तो नहीं, लाइट ही चली गई इसकी, लो गाइस बंद ही हो गया ये, इसकी लाइट ही चलेगी, लाइट चलेगी मतलब अंदर फ्यूज ही उड़ गया, इसका सेल हिलाती हूँ। भगवान, गुरुजी कितना वेट आना चाहिए मेरा, 69, उतना ही है गीता, उतना ही है भाई, उतना ही है मेरा वेट, 70.45, बस इतना ही। 69 और 70, 69 और 70, पता क्या होता होगा जब मैं रात को करती होंगी, सारा दिन खाती हूँ, 70 हो जाता होगा, सुबह 69 हो जाता होगा। एक काम करो, पानी मत पियो, पानी कम पीऊंगे तो सही हो जाएगा वेट। एक बार कोशिश कर
इसमें क्या होगा, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। पानी भी अब बहुत, एक बोतल तो मैं सुबह देता है, खत्म ही हो जाता है। दिन तो नहीं लगता है, सुबह खत्म। मेरे को ये नहीं समझ रहा, मेरा गॉल ब्लैडर भी निकल गया, तो कुछ कम, वजन भी तो कम होना चाहिए। 2-3 किलो तो हुआ है गीता। मेरा 73-74 रहता था, अब मेरा 69 और 70 के बीच में रहता है। अब 69 हुआ तो हो सकता है थोड़े दिन में 68 भी हो जाए। और जब मैं पतली हुई थी ना तो मेरा वेट हो गया था 66। उसमें तो मैं एकदम लड़की सी लगने, जैसे गीता लग रही ना ऐसी लगने लगी थी मैं 66 में। तो गीता तो बेचारी 30 किलो की है, खैर तब भी मैं से डबल थी, पर फिर भी सही लगती थी। ओनली 30 किलो, पता नहीं, रुक जा, देखो गीता का भी देखते हैं वेट कितना है। गीता दिखा, मशीन भी चलेगी कि नहीं, तेरा वजन सीधा खड़ो। बेचारी 35 किलो की है, देख लो गाइस, 35 किलो की है। इसमें मेरे वेट में 3 बनेंगे, 3-3 6 3 नहीं, दो बनेंगी, 2। 35-35 70 हुआ ना, 35 किलो तो 35-35 70 हुआ। ओ ये पानी गिर गया था इस पे। ओहो, वो बॉटल रखी थी ना, ओहो उस दिन की तरह जैसे पहले बेडशीट हो गई थी। ये लीक क्यों करते हैं पानी की बोतलें भाई? ये दोनों मेरी पानी की बोतलें इतनी गंदी हैं। उसे मुझे भिगो दिया था, आज तुझे भिगो दिया। लीक करता है क्या? लीक नहीं करता है ये। क्यों लीक करती है ये वाला होगा, खुला हुआ रह जाता है क्या? अब मैं तो एक पानी की प्यास लगे, एक सिप ही पीऊंगी। मैं पानी भी कम कर दूंगी गाइस, मैं पानी भी बहुत पीती हूँ, उससे भी मेरा वेट बढ़ रहा होगा। कोई बात नहीं, 70 पे आ गया तो मेरा एक दिन 66 पे भी आएगा, मजा आ जाएगा। पार्टी मनाएगा जब मेरा 66 हो जाएगा ना गाइस, मैं बहुत अच्छी लगूंगी, बहुत अच्छी, आप देखना। मैं जब मेरा 66 हुआ था बहुत अच्छी लगती थी, छोटी भी लगती थी। उस दिन ना सबको बुलाएगा यार, मेरा वेट कम किया। मैं तो बड़ी खुश होंगी, बड़ी खुश होंगी। मैं पार्टी दूंगी सबको, पार्टी जिस जिसको पार्टी चाहिए।